आई मूवी की शुरुआत होती है पैसों से भरे रूम को दिखाते हुए, जहाँ पे एक कंपनी का प्रेसिडेंट होता है और दूसरा लड़का उसके लिए काम करता है। इस लड़के का नाम यू होता है। प्रेसिडेंट यू को बोलता है कि कुछ पैसे तुम भी रख सकते हो, पर यू उस पैसे को लेता नहीं है और बस सूंघ कर वापस से रख देता है। इसके अगले सीन में हमें प्रेसिडेंट का बेटा दिखाई जाता है, जिसका नाम चूल था और उसने एक लॉ तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसे जेल होने वाली थी। अब ये बात मीडिया में थी, तो चुल के डैड अपने घर में एक गवर्नमेंट के आदमी को बुलाते हैं, जो कि चुल को जेल होने से बचाएगा, जिससे उसे बहुत सारा पैसा देना पड़ता है उस आदमी को, और साथ ही वो उस आदमी को अपने घर में रहने के लिए बोलता है। रात में जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ने यू को उसके रूम में भेजा होता है, ताकि वो उसके रूम में सीसीटीवी कैमरास लगा सके, ताकि वो आदमी पैसे लेकर वहां से भाग ना जाए। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेसिडेंट की वाइफ पे, जो कि यू को बोलती है कि जाके प्रेसिडेंट को बुला कर लाओ। और जैसे ही यू उसे बुलाने जाता है, तो यू को एक अद्भुत नज़ारा दिखता है। मतलब प्रेसिडेंट अपनी एक मेड के साथ ही लगा हुआ था। इस मेड का नाम ईवा होता है। जब यू इन दोनों को ऐसी हालत में देख लेता है, तो वो वहाँ से भाग जाता है और ईवा भी यू को भागते हुए देख लेती है। अब यू के पसीने छूट चुके थे प्रेसिडेंट को इस हालत में देखकर, और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट की वाइफ को देखते हैं, जिसने चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास और माइक्रोफोन लगाए थे, और वो भी उन दोनों की रंगरलियां देख रही होती है, और उन दोनों को ऐसे देख वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अगले दिन प्रेसिडेंट की वाइफ ईवा से बोलती है कि तुम्हें काफी टाइम हो गया अपने बच्चों के पास नहीं गए को, तो तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो बोलती है मेरे बच्चे यहीं आने वाले हैं। तो वो गुस्सा होकर ईवा का गला पकड़ लेती है। ईवा भी समझ जाती है कि इसे सब कुछ पता चल गया है। और अगले सीन में हम देखते हैं प्रेसिडेंट जाता है ईवा के बच्चों को रिसीव करने, तो यू भी उन लोगों को दूर से देख रहा था। ये सारे मिलकर एक बीच पर आ जाते हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट की बेटी भी आई होती है। अब प्रेसिडेंट अपनी बेटी के सामने बोल देता है कि मैं ईवा से प्यार करता हूँ और मैं इसी के साथ रहना चाहता हूँ। तो ईवा वहाँ तो कुछ नहीं बोलती, पर घर आके अपनी मॉम को बोलती है कि उसे निकाल दो काम से, और फिर सोने चली जाती है। वहीं पे यू भी खड़ा होता है और वो भी जाने लगता है, तो प्रेसिडेंट की वाइफ उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगती हैं, और फिर यू भी उसके साथ पूरी रात लपा झपा करता है, और अगले दिन काफ़ी पछता रहा होता है कि उसने ये क्यों करा। वो अगले दिन रेडी होकर रिज़ाइन देने के लिए आ रहा था, पर वो औरत बोलती है कि तुम तो मेरे पोते के हिसाब के हो मतलब कुछ भी। और फिर उसे सीक्रेट रूम में लेकर जाती है, जहाँ पे वो हेडफोन लगा के सभी की बातें सुन रहा था, और प्रेसिडेंट की वाइफ भी बाहर जाके सबसे बातें करती है। तभी प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं ईवा से प्यार करता हूँ, और फिर घर छोड़ के चला जाता है। इस सीन में हम प्रेसिडेंट, ईवा और यू को एयरपोर्ट में देखते हैं, जहाँ पे ईवा अपने बच्चों को वापस भेज रही थी। इसके अगले सीन में हम यू को देखते हैं, जो कि पैसे वाले रूम में सभी पैसों को एक बैग में पैक कर रहा था, और साथ ही प्रेसिडेंट की बीवी बच्चे प्लान बना रहे थे कि ईवा को कैसे रास्ते से हटाए, क्योंकि उन लोगों को डर था कि अगर एक और बच्चा हो गया तो तीसरा हिस्सेदार भी आ जाएगा। पर उनकी माँ बोलती है कि डरो मत, तुम्हारे पापा को मैंने पहले ही नसबंदी करा रखी है। उसके बाद हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि बैग लेके पैसे वाले रूम में आया था, पर वहाँ पे उसे 1 रुपये भी नहीं मिलता। तो फिर वो अपनी बीवी के पास जाता है और उसे पैसों की डिमांड करता है, पर उसकी बीवी वहाँ से उसे भगा देती है। अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के बेटे को अरेस्ट करने आए थे, और साथ ही उसी रात ईवा को भी मरवा देती है प्रेसिडेंट की बीवी। ईवा की मौत के बाद यू भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और छुपाए हुए पैसों को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ईवा की मौत सुनकर सदमे में आके अपना नस काट लेता है, जिसके कारण उसकी भी मौत हो जाती है। प्रेसिडेंट की बेटी अपनी माँ को बोलती है कि मुझे पता है आप ही ने ईवा को मरवाया है, और ये आपने अच्छा नहीं करा। दूसरी तरफ यू के पास एक सर्वेंट आती है और उसे बोलती है कि तुम्हें पैसे दे दिए जाएंगे, पर घर की किसी भी बात को तुम बाहर मत बताना। यू के पास पहले ही बहुत पैसे होते हैं, तो वो सर्वेंट की बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है। सर्वेंट अपना बदला लेने के लिए जब यू अकेला होता है, तो उसे गुंडे भिजवा के खूब सुताई करवाती है। यू टूटी हुई हालत में घर पहुँचता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट की बेटी आई हुई है, और फिर वो यू के साथ रंगारंग कार्यक्रम करना चाहती थी, पर यू टूटी हुई हालत में कुछ कर ही नहीं पाता। अगले दिन प्रेसिडेंट की बेटी अपने भाई को छुड़ाने जाती है, और यू भी उनके साथ होता है। तो प्रेसिडेंट का बेटा बोलता है कि तुम्हारे तो मजे हैं, कभी तुम मेरी मॉम के साथ रंगरलियां मनाते हो और कभी मेरी बहन के साथ। ये सब सुनकर प्रेसिडेंट की बेटी काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि यू कल रात को उसके साथ कुछ कर ही नहीं पा रहा था। इसी बात पे चुल और यू की लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे चुल उसे मारकर बाहर भगा देता है। घर आने के बाद यू चुराए हुए पैसों को ईवा के ग्रेव के ऊपर रख देता है, और फिर अपनी जॉब छोड़कर वहाँ से चला जाता है।
वो ईवा की ग्रेव लेकर वहीं जा रहा था जहाँ पे उसके बच्चे थे। यू के साथ प्रेसिडेंट की बेटी भी जाती है और वो बोलती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर वो दोनों मिलकर फ्लाइट के वॉशरूम में जाकर प्यार मोहब्बत करने लग जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं यू ईवा की ग्रेव लेकर उसके बच्चों के पास पहुंच जाता है जहाँ पे उसका छोटा बेटा अपनी मोम को ढूंढ रहा होता है, पर उसको उसकी मोम तो नहीं मिलती। पर उसकी बड़ी बेटी अपनी मोम के ग्रेव देखकर काफ़ी ज़्यादा रोती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।